तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 2.3 एक्सरसाइज की, राइट। और पहली बार मुझे एनसीईआरटी की किसी एक्सरसाइज को देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छी देनी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इसमें 20 to 25 क्वेश्चन होने चाहिए थे, बट इसमें उन्होंने 5 क्वेश्चन में निपटारा कर दिया। खैर उन्होंने अपनी जो गलती है वो सुधारी है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, है ना, गिव रीजन। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो कुछ ऑर्डर पेज दे रखे हैं, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है जी। कह रहा है इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं फंक्शन की एक ही, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड सेट वी आर नॉट गिवन, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, किस बेसिस पे चेक करेंगे कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अब चेक कर लो, 2, 5, 8, 11, 14, 17 कोई भी एलिमेंट द्वारा रिपीट नहीं हुआ, तो यस इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसमें देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये भी फंक्शन है। 1 रिपीट कर गया, है ना। दिस टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना, सेम फर्स्ट एलिमेंट, और होना चाहिए नहीं थे, होने चाहिए नहीं थे, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना। वो बड़ी प्यार से मैंने एक एग्जांपल में सिखाया भी है आपको कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक पे 2 इमेज आ रही हैं, 3 और 5, और ऐसा फंक्शन के केस में कभी हो नहीं सकता, है ना। एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, डोमेन और रेंज बता रहे हैं, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिख दो आप, क्या हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और रेंज कितनी होगी जी, सिंगल एलिमेंट दैट इज 1, ठीक है। इसमें डोमेन क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और रेंज क्या है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। ओके, तो ये हो गया। करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कई बार ना आप चीज़ों को थोड़ा सा और अंदर तक देखा करो। आपने एक चीज़ देखी कि हर एलिमेंट पे एक ही एलिमेंट दे रहा है वो, दैट इज़ 1, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट फंक्शन की तरह नहीं है ना, कहीं ना कहीं कांस्टेंट फंक्शन की तरह नहीं है कि हर पॉइंट पे वो क्या दे रहा है, एक ही इमेज दे रहा है ना। बट कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता था, हम रियल फंक्शंस के तौर पे पढ़ते थे, बट यहाँ पे क्या है, कुछ डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, बट अगर डिस्क्रीट एलिमेंट्स की बात करें देन इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। बाकी इसमें हमने अगर एक रूल देखा तो हमने देखा कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का हाफ है, तो x/2। तो अगर आपको x को 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, 6 रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले का हाफ है। तो इस तरीके से थोड़ी कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा गौर कर लिया करो, है ना। चलो जी, करते हैं अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है f(x) = √9 - x²। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले डोमेन क्या होता है, वो x की वैल्यूज जिन पे फंक्शन डिफाइन है, और ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए
ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया देन यू विल हैव नॉट हैव एनी रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, है ना। सो दिस विल नॉट बी अ डिफाइंड फंक्शन, राइट, यू विल नॉट हैव अ डिफाइंड फंक्शन। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से हमें क्या निकालना है? वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर वी कैन से सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। और वो कहां से निकालना है हमें? इस इक्वेशन का यूज करते हुए। तो ये कंडीशन जो हमारे पास आई, अब देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर हम एक्स स्क्वायर दोनों साइड ऐड करें तो 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और वी कैन ऑल्सो से कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। और बात हकीकत है भी, अगर एक्स स्क्वायर 9 या 9 से छोटा नहीं होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जैसे वो 9 से बढ़ी जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए उसको 9 या 9 से छोटा रहना है। अब इस तरह की इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? सबसे पहले फॉर एन इंस्टेंट इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करके लिख लो। वहां से आपके पास क्रिटिकल फैक्टर्स आएंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब क्या है? आपके पास दो वैल्यूज आई प्लस माइनस 3। उन प्लस माइनस 3 को आप एक नंबर लाइन पे लिख लीजिए। यहां से आपको क्या करना है? आपको 3 हिस्से मिले, एक ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये रीजन। आपको अलग अलग रीजन के नंबर्स, अब ये नंबर लाइन है ना, क्योंकि -3 और +3 हमने क्या करा? नंबर लाइन पे लिखा। बेसिकली यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको छोटा सा लिख दे रहे हम। तो ये 3 हिस्से मिले हमको, ये और ये। अब तीनों हिस्से के नंबर आपको उठा के इसमें रखने हैं। तो जैसे मैंने -4 रखा, तो देखा मैंने -4 रखने से यहाँ 16 आ गया, जो कि लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है। तो इसका मतलब ये इस रीजन के नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इस रीजन के नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब हम इस रीजन की बात करते हैं। हम इसने इस रीजन से एक नंबर उठा के इस इनइक्वालिटी में रखा, तो कितना हुआ? 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 9 और ये सेटिस्फाइड हो गई। तो यानी कि ये वाला रीजन हमारा काम का रीजन है। उसके बाद इस वाले रीजन की बात करते हैं, 3 के बाद वाले रीजन की। तो लेट्स सपोज दैट अगर हमने 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड विच इज रॉन्ग। तो इसलिए ये वाला रीजन भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो x की वैल्यूज रहेंगी वो -3 और 3 के बीच में रहेंगी, -3 और 3 के बीच में रहेंगी, यानी कि 3 से कम होनी चाहिए और -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या 3 और -3 जिन पॉइंट्स पे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लिए थे, क्या वो हमारे काम के हैं? तो देखिए, अगर मैं 3 को रखता हूँ उस पर, तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये ट्रू बात है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन भी था ना, और इक्वल टू। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी ये दोनों 3 और -3 को इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की इन वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर हमेशा 9 या 9 से छोटा रहेगा। तो यानी कि यही क्या है? हमारी डोमेन है, क्योंकि x की इन्हीं वैल्यू के लिए क्या होगा? फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि x की इन्हीं वैल्यू के लिए वो हमेशा 9 या 9 से छोटा रहेगा, और जब वो 9 या 9 से छोटा रहेगा तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या होगा हमारी? -3 to +3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज लिखने के लिए आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? f(x) को लिख देंगे y इक्वल्स टू √9 - x², ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना होगा? y² इक्वल टू 9 - x²। x² को इधर ले आओ तो 9 - y², ठीक है ना। अब क्योंकि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 9 होना था, तो यानी कि 9 - y² को भी लेस देन इक्वल टू 9 होना पड़ेगा, ठीक है ना। 9 - y² को भी लेस देन इक्वल टू, अब सोचो ना, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x² को लेस देन इक्वल टू 9 होना था। तो ऑब्वियसली अब फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है तभी हम रेंज निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब 9 - y² शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है ना, क्योंकि x² क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 9। अब बात सुनो, हमने दोनों साइड y² ऐड किया, तो 9 लेस देन इक्वल टू 9 + y², ठीक है। अब हमने क्या करा? 9 - y² या प्लस y² ऐड करना, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे ठीक है। अब 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 9 0 लेस देन
9 माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर कह रहा है कि वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन आई, ठीक है ना, यानी कि 0 से तो बड़ा है। और ऑब्वियस बात है कि ये रूट है, स्क्वायर रूट, वाई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, और ये कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो यानी कि पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। अब वो कह रहा है कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए, बट कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, तो इसका मतलब देखेंगे कैसे कहाँ तक हो सकता है। अब जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर मिनिमम कहाँ तक हो सकता है, 0 सकता है। देखो ना कंडीशन, आप एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर कि हमने ये तो देख ली थी कि भाई लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, बट एक्स स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इस कंडीशन को यूज करेंगे, तो क्या हुआ, हमने अगेन इस वाली कंडीशन में क्या रखा, 9 माइनस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो ना आप एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, बट बेसिक फैक्ट इज व्हाट कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक कंडीशन और आ गई, क्योंकि हमें रेंज निकालने के लिए दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ रही है ना। हमने ये तो देख लिया कि भाई 0 से बड़ा होगा, बट कहां तक होगा, इसके लिए हमें दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ रही थी, वो दूसरी कंडीशन हमें यहां मिल गई। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड देन वी विल से दैट वाई स्क्वायर, अब बात सुनो ना, वाई स्क्वायर इस चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, तो अगेन वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 का आंसर क्या होगा, वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है ना। बट उसने कहा है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये -3 से 0 वाला जो एरिया है इसको हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ही तो हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। तो कह रहा है कि -3 से 3 के बीच में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या कहेगा, y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो बेसिकली व्हाट वी विल से कि जो रेंज है हमारी वो क्या होगी, सेट ऑफ रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, वाई है, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज कितनी हो गई हमारी 0 to 3। तो समझने की बात है, ठीक है ना, इस तरीके से हमें डोमेन और रेंज पे काम करना है, ठीक है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं फंक्शंस की, उन पे डिफरेंट तरीके से हम डोमेन और रेंज पे काम करते हैं, और इसी डोमेन रेंज को निकालने का मैं कह रहा हूँ ये एक ही तरीका नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग कुछ और बताते हैं कि भाई जब x इस और इसके बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे रख के देखो, तो -3 जब रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना, 0 रखोगे तो 3 आ जाएगा, फिर घटता चलेगा। तो डोमेन रेंज को बताने के बहुत तरीके हैं, बट जो सही तरीका है वो ये है कि कंडीशंस को यूज़ करते हुए चलो, आपको रेंज अपने आप मिल जाएगी। डोमेन के लिए तो बेसिकली आपको क्या करना है, फंक्शन को देखना है कि डिफाइन कहाँ है फंक्शन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक फंक्शन है 2x - 5, कह रहा राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। मेरे ख्याल से मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को करा के, बट फिर भी मैं एक पार्ट करा दे रहा हूँ। f0 विल बी व्हाट, 0 पुट करो ना, तो 2 × 0 - 5, दैट इज कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स चाहे करो चाहे ना करो छोड़ दो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है t विच मैप्स डिग्री इन सेल्सियस। तो फंक्शन को जरूरी नहीं है कि हम f की ही टर्म्स में लिखेंगे, फंक्शन t भी हो सकता है, एंड t इज द फंक्शन ऑफ c। इस बात को कैसे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, राइट। TC इज इक्वल्स टू 9c/5 + 32, ठीक है ना। हमें उसने कहा है t0 की वैल्यू निकालो, है ना। t0 का मतलब क्या है, आपको c की जगह 0 पुट करना है मेरे भाई। तो f0 कितना हो जाएगा, 9 × 0 यानी कि 0, ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, +32। तो एट c = 0 यू विल गेट टेम्परेचर,
एफ नहीं लिखना, T0 इक्वल टू 32। लाइकवाइज यू हैव टू फाइंड आउट T28 है ना, T माइनस 10 है ना। तो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, यू विल पुट C इक्वल टू 28, इन दिस केस यू विल पुट C इज इक्वल टू -10, राइट। फोर्थ कह रहा था वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212। तो वैल्यू ऑफ C पूछ रहा है हमसे जब TC की जो वैल्यू है वो 212 होगी। तो TC की वैल्यू जब 212 होगी तो हमसे C की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी उसने, निकालो। इस इक्वेशन में अगर आप C नहीं निकाल सकते तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा आपको। करते क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो रेंज पूछिए हमसे। आपका कहना सर डोमेन नहीं दी, डोमेन उसने हर क्वेश्चन में दे रखी है खुद से ही। कह रहा है एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली डोमेन चेंज भी हो सकती है ना। जैसे अगर हम बात करें, इधर की बात ना करें, तो इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि ये फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। आ रही बात समझ में। बट उसने कंडीशन दी है कि नहीं, इस फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डोमेन हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, है ना। एक तो चीज होती है डोमेन, है ना, द एंटायर पॉसिबिलिटी, बट एक चीज होती है कंडीशन। तो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है तो डोमेन भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब बात सुनो, इसकी रेंज पूछी हमसे, तो रेंज बता देंगे। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ना, सॉरी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx। तो बता देंगे, देखो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो -3x विल बी लेस देन 0। क्यों? मैंने आपको बताया है कि माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे पहले ये 3x इज ग्रेटर देन 0 था, माइनस की मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, तो अब इनइक्वलिटी का साइन किस तरीके से रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, और बेसिकली यही क्या है? फंक्शन है, ठीक है ना। अब fx बेसिकली दिस इज व्हाट fx ना। अब fx क्या होना चाहिए? वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो लेस देन 2 होना चाहिए, और मिनिमम कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो बेसिकली इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? -∞ टू 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ओके, अब आपको कहेंगे सर -∞ तक की बात कहां से की? दूसरी कंडीशन है नहीं ना हमारे पास, तो ऑब्वियसली क्या है, एज पर दिस कंडीशन 2 से छोटा होगा। छोटा कहां तक हो सकता है? -∞ तक। दैट्स व्हाई। सेकंड कह रहा है fx इज इक्वल टू x² + 2। कह रहा वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमसे पूछा है कि रेंज बताओ। कहने कंडीशन तो दी नहीं हुई सर। क्यों नहीं दी हुई? x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें पता है। क्यों देगा वो कंडीशन? x² दोनों साइड 2 जोड़ दो, ये बेसिकली क्या है? fx है, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? कंडीशन से इस तरह की कंडीशन पैदा कर रहे हैं कि हमें fx वाली कंडीशन पता चल जाए। और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx क्या होती है? रेंज होती है। तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड कह रहा है fx इक्वल टू x वेयर x इज द रियल नंबर। तो x इज रियल नंबर है, तो क्या हो गया? डोमेन जो है ऑल रियल x, यानी कि डोमेन इसका जो एंटायर रियल नंबर्स का सेट। और रेंज क्या होगी इसकी? यार रेंज जब x रखने पे x ही आ जा रहा है, तो fx की वैल्यू क्या होगी? x की इक्वल ही होगी, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया? वो भी आ रही रहेगी। तो ऐसे करना है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, ठीक है ना। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज एवरीथिंग, नोट इट डाउन।